अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4000 पोली के सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये एक सोलर पैनल जो है ये 410 वाट का है। इसके ऊपर 410 वाट लिखा हुआ है, लेकिन ये सोलर पैनल अपनी लंबाई और चौड़ाई में काफ़ी बड़ा है। और देखेंगे 4 सोलर पैनल्स के ऊपर कितना लोड चल सकता है। और यहाँ पे सिस्टम जो लगा हुआ है इन्वर्क्स 3.2 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा हुआ है, बड़ी स्क्रीन वाला, जो पुराना मॉडल आता था। और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। और इसके ऊपर लोड भी चेक करते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग भी करते हैं और इसकी बैटरी जो है उसकी ग्रेविटी भी चेक करते हैं और देखते हैं इसमें इंस्टॉलेशन के और कौन कौन से फॉल्ट। इनकी जो मेन प्रॉब्लम है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और इन्वर्टर दिन के टाइम फ्लक्चुएशन करता रहता है, यानी कभी सोलर पावर को ले लेता है और कभी कम कर देता है, और कभी बैटरियां चार्ज कर रहा होता है और कभी बैटरियों को डिस्चार्ज करने लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनकी है वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इन्होंने सोलर लगवाया था, सोलर लगवाने से पहले भी जितना बिल आ रहा था उतना अभी भी आ रहा है। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इन्होंने सोलर लगवाया। 2 साल पहले भी इनका इसी तरह से खर्चा हो रहा था बिजली का, और इनका लोड ना होने के बराबर है। बहुत कम लोड ये चलाते हैं। 2-3 पंखे हैं इनके घर में जो चलते हैं, और एक फ्रिज है जो इन्होंने नई परचेज़ की है। फिर भी इनका जो है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या रीज़न है। सबसे पहले जो इन्होंने वायर लगाई हुई है इन्वर्टर से बैटरी तक, ये वायर जो है ये 16 mm की वायर इन्होंने लगाई हुई है, और जो आगे ब्रेकर से आगे जा रही है वो बिल्कुल ही लोकल वायर है। जबकि 8 mm की वायर इन्होंने सोलर पावर के साथ लगाई हुई है जो गुजारा कर रही है। लेकिन जो बैटरियां हैं इनकी, वो इन्होंने ब्रिज पावर की बैटरियां लगाई हुई हैं। 160 एम्पेयर आर की बैटरी है, जबकि दूसरी जो कोई भी बैटरी TX 1800 होती है वो 185 एम्पेयर आर की पावर की बैटरी होती है। ये लोग क्या करते हैं, सस्ती बैटरी 1000-2000 सस्ती देख कर ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसकी एम्पेयर आर AH पावर जो है वो कम है, और सोलर पावर जो इनको पीक टाइम में भी पूरी नहीं मिलती। सोलर एफिशिएंसी बहुत ही कम है। इसमें जो मर्ज़ी सेटिंग कर लें, वावडा का मीटर हर टाइम चलता रहता है। इनका बिल कम नहीं होता, बिल बहुत ही ज़्यादा आता है। बिजली के बिल से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन के टाइम भी 600 से 800 वाट तक का लोड चल रहा होता है, जबकि रात को इनका लोड सिर्फ 300 वाट या फिर 250 वाट के राउंड अबाउट होता है। तो जो इन्होंने सेटिंग रखी हुई है इसमें इन्होंने एम्पेयर भी ज़्यादा करके देख लिए हुए हैं। 2 नंबर पे इन्होंने 60 एम्पेयर रखे हुए हैं, ताकि बैटरी जो है वो अच्छी तरह से चार्ज हो, रात को भी वो ज़्यादा टाइम निकाले। और इसी तरह से इन्होंने बाकी जो है सेटिंग भी काफ़ी करवा के देख ली है। लेकिन जो मर्ज़ी ये सेटिंग करवा लेते हैं, इनका बिजली का बिल जो मेन मसला इनका है वो कम नहीं हो रहा। और इनका बिजली का बिल कभी 6000, कभी 8000 और कभी 9000, कभी 7000, इसी तरह से इनका बिल आ रहा है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे लो वोल्टेज का प्रॉब्लम भी है, इसलिए यहाँ पे APL ही रखना चाहिए, UPS नहीं करना चाहिए। अगर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम ना हो तो फिर UPS रख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने 11 नंबर के ऊपर वावडा के चार्जिंग एम्पेयर रखे हुए हैं वो भी इन्होंने बढ़ाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखे हुए हैं, जो कि इन्होंने 30 एम्पेयर रखे हुए हैं। 30 एम्पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको भी 10 या फिर मैक्सिमम रखना चाहते हैं आपका। अगर बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है फिर 20 एम्पेयर इनको रख लें, अदरवाइज़ 10 एम्पेयर काफ़ी होते हैं। तो इनका जो एक और इशू है, दिन के टाइम भी वापडा से चार्जिंग होती रहती है, और वापडा जो है चाहे रात का टाइम है चाहे दिन का टाइम है चार्जिंग करता रहता है। एवरी टाइम बैटरीज आर ऑन चार्जिंग। ये इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, वेरोन 3.2 किलोवाट इन्वर्टर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है। इसमें कोई भी इस तरह का फॉल्ट नहीं आता। ये वाले फॉल्ट्स लोगों के खुद से पैदा करदा फॉल्ट्स होते हैं, या फिर इन्वर्टर की सही प्रोग्रामिंग नहीं करते जो लोग, और या फिर इंस्टॉलेशन में जो फॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से बेतहाशा मसाइल खुद से लोगों के पैदा करदा होते हैं। जबकि ये नंबर 1 इन्वर्टर है। IP21 में जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें सबसे ऊपर जो है वेरोन इन्वर्टर है। पर इन्होंने जो बैटरियों की चार्जिंग वोल्टेज वो भी सही नहीं रखे, हालांकि बैटरियों की कंडीशन बहुत अच्छी है। ग्रेविटी जो फुली चार्ज बैटरी होती है इसकी 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। 26 नंबर पे इन्होंने बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी 28.8 रखे हुए थे, जो कि कम वोल्टेज हैं, और ये भी 29.2 होने चाहिए थे। और 27 नंबर पे जो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है ये भी इन्होंने बढ़ाए हुए थे, तो ये भी 27 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जो बैटरियां लगी हुई हैं ये 2 साल यूज़ हो चुकी हैं। 2 साल चलने के बावजूद भी इनकी ग्रेविटी जो है
वो पूरी है ग्रेविटी। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो 1280 ग्रेविटी देती है। ये बैटरियाँ भी 1280 ग्रेविटी ही आ रही हैं, बिल्कुल इनकी ग्रेविटी भी एक्यूरेट है। जबकि यहाँ पे मैं इक्वलाइजेशन को ऑन करवा देता हूँ ताकि इनकी लाइफ जो बेहतर हो जाए। जब पुरानी हो जाती हैं बैटरियाँ तो कोशिश किया करें कि कभी कभार बैटरियों को इक्वलाइज कर लिया करें। इनकी बैटरियों का 2-3 बार पानी भी कम हो चुका था। इन्होंने पानी जो था, जो टूटी का पानी होता है वो ही डाल दिया था बैटरियों में। तो इसमें काफ़ी साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो कि बैटरी को नुकसान देते हैं। इसकी जो एसिड होता है इसके साथ रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए था कि टॉनिक डालते, लेकिन तकरीबन 2 या 3 दफ़ा इन्होंने पानी डाला है, पूरा किया है पानी। और जब पानी पूरा करते हैं तो पानी भी ओवर नहीं करना चाहिए। इन्होंने पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पूरा किया हुआ है। इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। जो भी आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे वो निकल जाएगा। लेवल इंडिकेटर जो ऊपर लगे होते हैं बैटरी के, ट्यूबुलर बैटरी के, उनके सेंटर तक पानी आना चाहिए। उससे ज़्यादा जो फ्लोट लेवल जो है वो वहाँ तक आना चाहिए। इन्होंने पीवी वायर 8 mm की लगाई हुई है और लंबाई तकरीबन 20 फुट है। और इन्होंने टिल्ट एंगल जो है वो 20 डिग्री एक पैनल का रखा हुआ है, दूसरे का 18 डिग्री है। और इसी तरह से डिफरेंट चारों जो पैनल हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हैं। जबकि साउथ डायरेक्शन एक्यूरेट नहीं है इनकी, इन्होंने बिल्कुल साउथ में पैनल नहीं लगाए हुए। साउथ डायरेक्शन से 40 डिग्री तकरीबन आउट है, यानी कि ये सोलर पैनल साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्री पर हैं। और ये सुबह के टाइम कम काम करते हैं लेकिन शाम को देर तक काम करते रहते हैं। और इनको पीवी जो है वो 12:30 बजे का टाइम है। इस टाइम हमने मैक्सिमम 2500 वाट तक का लोड डाल के देखा है, लेकिन पीवी पावर जो है 1040 वाट से ऊपर नहीं जाती, बहुत कम पावर है। अगर कैलकुलेशन करें तो इनको पावर तकरीबन 1150 या 1200 वाट कम अज़ कम मिलनी चाहिए, बल्कि ये 70% बनती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको 70% भी नहीं मिल रही, इनको तकरीबन 65% पावर मिल रही है। जबकि अच्छे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो 80 to 85% तक सोलर पावर प्रोवाइड करते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इनके 4 सोलर पैनल्स हैं, 410 वाट का एक पैनल है। तो इनका एक और इशू भी है, इनकी जो पीवी है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कभी के पीवी को ले लेता है, कभी छोड़ देता है, और कभी पावर कम ले रहा होता है, कभी पीवी से ज़्यादा पावर ले रहा होता है। और इनका मेन जो मसला है वो पीवी के वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। और इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस इन्वर्टर में स्टार्टअप वोल्टेज जो होते हैं पीवी के वो 150 वोल्ट होते हैं, और उसमें 10 प्लस माइनस का टॉलरेंस होता है, यानी कि 150 वोल्ट पूरे होंगे तो ये इन्वर्टर जो है ये काम करेगा। इससे नीचे वोल्ट होंगे तो ये सोलर पावर को यूज़ नहीं करेगा। चूँकि इन्होंने 4 सोलर पैनल 410 वाट वाले लगाए हुए हैं, इसलिए इनको प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिल रही। इनको चाहिए था अगर 4 पैनल ही लगाने थे तो 545 वाट के मोनो पर हाफ कट के सोलर पैनल लगाते, या फिर अगर 410 वाट के सोलर पैनल लगाने थे तो कम से कम 6 सोलर पैनल यूज़ करते, ताकि इनको एक स्टेबल पीवी पावर मिलती रहती। एसयूबी पर वापडा को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है इनका इन्वर्टर, और एसबीयू मोड पर भी थोड़ा बहुत वापडा को यूज़ करता रहता है, लेकिन बहुत कम यूज़ करता है। मीटर हर वक्त चलता रहता है। इनके 2 अदद मीटर लगे हुए हैं, 2 अदद मीटर लगे हुए हैं। एक इनका ओल्ड टाइप डिस्क वाला मीटर लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो डिजिटल मीटर है। आपको पता है कि डिस्क वाला मीटर वैसे भी कम चलता है, लेकिन इनका डिस्क वाला जो है वो तकरीबन 15 वाट तक फिर भी चलता है। और दूसरा जो डिजिटल मीटर है वो तकरीबन 270 वाट तक पावर कंज्यूम करता ही रहता है। जब चेक करो पावर काफ़ी अच्छी खासी जब भी चेक करें ये तकरीबन 200-300 वाट या फिर 350-400 वाट तक पावर कंज्यूम कर रहा होता है। तो इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने 2 मीटर लगाकर उन दोनों के फेज़ जो हैं वो आपस में कॉमन कर दिए हुए हैं। ऐसे कभी भी फेज़ कॉमन नहीं करने चाहिए। जब भी आप फेज़ कॉमन करेंगे तो मीटर जो है वो डिजिटल मीटर जो है ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। चाहे सोलर चल भी रहा हो फिर भी ये चलता ही रहता है। तो ये काम कभी भी ना करें, ये बिल्कुल अनाड़ियों वाला काम है। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं दोनों मीटर्स के। न्यूट्रल कॉमन करने से भी जो डिजिटल मीटर है वो चलता रहता है, जबकि डिस्क वाला मीटर जो है वो नहीं चलता। डिस्क वाला मीटर बहुत ही कम चलता है, लेकिन डिजिटल मीटर जो है ये चलता ही रहता है। अगर हम कॉमन न्यूट्रल यूज़ करें इसकी सोलर के साथ, इन्वर्टर के साथ अगर कॉमन न्यूट्रल हम यूज़ कर लें वापडा की,
तो फिर भी डिजिटल मीटर चलता ही रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। ये बहुत ही एक अजीबोगरीब फॉल्ट था। जो भी बंदा आता था यहाँ पे इनका सिस्टम चेक करने, इनकी प्रोग्रामिंग करके चला जाता था, लेकिन वापडा के बिल वैसे का वैसे आता रहता था। लेकिन जब इनका मीटर चेक किया, मीटर कोई भी चेक नहीं करता था। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि असल जो फॉल्ट है वो मीटर का ही है। इन्होंने 2 मीटर लगवा कर उनको आपस में फेज़ उनके कॉमन कर दिए हैं, ताकि आगे एक ही वायर हम लेकर जाएं, 2-2 वायर्स हमें लगानी ना पड़े। इनको मैंने मशवरा ये दिया है कि दोनों मीटर्स के आगे एक अदद आप रोटरी चेंज ओवर लगाएं 50 एम्पेयर का, और दोनों मीटर्स को अलग अलग यूज़ करें। यानी कि 15 दिन के लिए इनको चाहिए कि एक मीटर को यूज़ करें और 15 दिन दूसरे मीटर को यूज़ करें। दोनों मीटर्स को बारी बारी 15-15 दिन यूज़ करें और इनकी जो कॉमन है वो ख़त्म करके दोनों की वायर्स अलग अलग लेकर अंदर रोटरी चेंज ओवर तक लेकर जाएँ। तो इस तरह से इनका बिजली का बिल कम हो सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके से इनको कोई रिलीफ मिल सके या इनका बिजली का बिल कम हो सके। 2 साल हो गए हैं, इनका बिजली का बिल ऐसे का ऐसा आ रहा है। इनको सोलर पे लाखों रुपए लगा कर भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।